Hello, my lovely people. This is Ashmita again, and in this video, we are going to discuss about 5 spiritual truths, जिसकी वजह से my manifestation has only become stronger, more faster, and more smoother. ये 5 चीज़ें जानने के बाद ना you will let go of everything so smoothly. और जितना आपकी लाइफ में ये हो रहा है ना कि आप जितनी चीज़ें लाइफ में ठीक करने की कोशिश करते हो, आप सोचते रहते हो कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों होती है, इन 5 चीज़ों को जानने के बाद ना यू विल बी रिलैक्स्ड. द ट्रूथ नंबर 1 दैट आई हैव फॉर यू इज़ लेट गो ऑफ द कंट्रोल. हाउ डू यू डू दैट एंड वाई डू यू हैव टू डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस? कभी आपने ये नोटिस किया है कि आपकी फेवरेट जॉब है, कोई एग्ज़ाम है, कोई इंसान है, कोई पैसे का अमाउंट है आप अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो, या कुछ भी मैं कह रही हूँ आप अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हो, और यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द आउटकम जो आपके हाथ में है भी नहीं. आपके हाथ में क्या है? आपका काम, राइट? यू ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरी थिंग. आप किसी का बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, किसी का आंसर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, एंड यू रियलाइज़ कि वो आपका काम बहुत बढ़ा दे रहा है. आपको अपना काम सिंप्लीफाई करना है ना, देन लेट गो ऑफ द कंट्रोल. जस्ट फोकस व्हाट यू हैव टू. जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू हैव इन योर कंट्रोल. दैट इज़ योर वर्क. And when you start doing this, your manifestation, it becomes effortless. The truth number 2 that I have for you is pain is your teacher. Pain is your friend. It is not your enemy. कभी आपने ये सोचा है कि लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि यार कितना दुख है, कितनी चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो फिर भी कुछ अच्छा नहीं होता है, कितना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, कुछ हो नहीं पा रहा है, स्ट्रगल चल रहा है इतना सारा कि आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों आ रहा है, मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों आ रहा है. आप समझ रहे हो ये बात? लेकिन अगर आप ये जानते हो ना कि दैट पेन, दैट स्ट्रगल इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग बिगर इन योर लाइफ, यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. ईच एंड एवरी लेसन दैट यू आर लर्निंग इन दिस लाइफ ना, everything is going to work in your favor. जितना भी दुख मिल रहा है आपको, जितना स्ट्रगल आपका जितना लंबा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि देखो पेन को सेलिब्रेट करो, स्ट्रगल को सेलिब्रेट करो, बिकॉज हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी सबकी लाइफ जो है ना वो स्मूथ हो जाए, राइट? बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर एक स्ट्रगल पीरियड का जो एक जो चीज़ हम सीखते हैं ना उस पीरियड में, वो हमारे आने वाले टाइम में इतना हेल्पफुल हो जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकती. ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है. कैसे एक्सपीरियंस करी है आपको पता है? यू मीट समबडी इन योर लाइफ दैट यू फील कि यार यही वो इंसान है जिसके साथ यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद. दैट पर्सन डज समथिंग स्टूपिड, दैट पर्सन cheats on you or does something which is so bad. ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ. तो हमको ऐसा लगता है कि यार इससे आगे तो हमको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे आगे तो हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट? कभी आपको ऐसा लगा कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके बाद तो मुझे नहीं मिलेगा, इतना प्यार तो मैं किसी से नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, लेकिन फिर यू फाइंड समबडी जो कि आपको ऐसा लगता है यार आई वॉज क्राइंग फॉर दैट पर्सन. अच्छा हुआ कि मुझे वो लेसन्स मिले, अच्छा हुआ कि वो इंसान मेरी लाइफ में आया, सो दैट आई गॉट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई डोंट वांट इन माय लाइफ. कभी कभी वो पेन, वो स्ट्रगल, वो डिसअपॉइंटमेंट्स, वो फेलियर बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, टू नो व्हाट इज़ नॉट फॉर यू, टू नो व्हाट इज़ दैट बेस्ट थिंग फॉर यू. कभी कभी भगवान आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए, सो दैट जो आपको चाहिए ना उससे 10x बड़ी चीज़ भगवान आपको देता है. एंड दिस पेन, दिस स्ट्रगल पीरियड दैट यू आर लिविंग इन विल प्रिपेयर यू फॉर दैट. द ट्रुथ नंबर 3 दैट आई हैव फॉर यू इज़ लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. आपने वो बुक पढ़ी है क्या? द नेम ऑफ दैट बुक इज़ द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल. एंड सिंस द टाइम आई हैव रेड दैट बुक, माई whatever I think about time and whatever I think about getting things
माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स, वो पूरा चेंज हो चुका है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम अपनी लाइफ में ना सिर्फ चेस कर रहे हैं। कभी आपने ये फील भी किया होगा खुद से कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये कर लूँ ना, इतना पैसा कमा लूँ, ये घर खरीद लूँ, इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरी लाइफ सेट है। यू नो व्हाट द रियलिटी इज़, व्हेन यू विल डू दैट, उसके बाद यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, यू विल सेट अ न्यू गोल फॉर योर सेल्फ। किसी और चीज़ को करने का आपका मन करेगा। मोमेंटरी हैप्पीनेस आपको मिलेगी, वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, बट कैन यू गिव मी दिस गारंटी कि उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज़ लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम चलेगा ये। सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हेन विल यू रियली बी सेटिस्फाइड? और इसका आंसर पता है क्या है? इन नाउ। अगर आपको इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाहिए ना, जस्ट आप याद करो अभी आप 10 मिनट पहले क्या सोच रहे थे। आप पक्का किसी पास्ट की चीज़ में के बारे में या तो सोच रहे थे या किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में सोच रहे थे। आपने कब कोई काम इन दैट वेरी मोमेंट रह के किया है? द आंसर इज़ यू नो दैट। बहुत कम ऐसा हुआ होगा जब आप एक्चुअली में, यू नो, सपोज आप अपने घर का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग योर बेड, यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर यू नो क्लीनिंग योर रूम, यू आर क्लीनिंग योर वार्डरोब। कुछ भी आप काम कर रहे हो, आप कभी नोटिस करना, यू आर ईदर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। कोई आप पास्ट कॉन्वर्सेशंस को रीप्ले कर रहे हो या फिर फ्यूचर में किसी पॉसिबिलिटी को इमेजिन कर रहे हो, राइट? बट यू आर नेवर रियली इन द प्रेजेंट एंड 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स सॉल्व। और आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगते हो व्हेन यू आर रियली लिविंग इन द नाउ। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ। ट्रुथ नंबर 4 फॉर यू, सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी अर्नड। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास, जैसा कि हमने इससे पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया, कि मेरे पास जब इतना पैसा हो जाएगा, जब मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, ये घर मैं ख़रीद लूँगा, ये इंसान मुझे शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए फॉर दैट मैटर हाँ बोल देगा, तो मेरी सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। इफ़ यू आर ऑल्सो अमंग दोज पीपल जिनकी जो सेल्फ वर्थ है वो किसी आउटकम पर रिलाई कर रही है, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट योर सेल्फ वर्थ शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट। अगर आपकी सेल्फ वर्थ किसी आउटकम पे डिपेंडेंट है ना, कि कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो मेरी सेल्फ वर्थ एग्ज़ाम के क्लियर होते ही बढ़ जा रही है, और एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं हूँ कौन उस एग्ज़ाम के बिना? मैं हूँ कौन? पर्सनल स्टोरी से अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं सबको देखती थी, मतलब ये एक प्रैक्टिस थी, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कह लो या एक तरीका कह लो लोगों को ऑब्ज़र्व करने का। मैं ये देखती थी कि अगर इस इंसान से मैं सारे ब्रांड्स हटा दूँ, जो भी मटेरियलिस्ट चीज़ें ये इंसान ओन करता है तो मैं वो हटा दूँ, क्या मैं उस इंसान को रिस्पेक्ट कर पा रही हूँ? एम आई एबल टू वैल्यू दैट पर्सन फॉर हु दे आर? अगर आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर ना है तो इसका मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि वो इंसान उन चीज़ों के बगैर, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कुछ सेल्फ वर्थ नहीं है, उसने बस लाइफ में वो चीज़ें अचीव करी है जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ वर्थ आ रहा है लाइफ में, राइट? बट लाइफ तो अप्स एंड डाउन्स के साथ बनी है। लाइफ में जब अप आएगा तो आपका सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगा, जब लाइफ में कोई डाउन आएगा तो क्या आपका सेल्फ वर्थ डाउन हो जाएगा? नहीं ना। तो मेक दिस चेंज इन योर लाइफ एंड मेक श्योर कि आपका जो सेल्फ वर्थ है वो किसी आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ नाउ। किसी एग्ज़ाम, किसी अचीवमेंट के बाद, किसी डिज़ायर के पूरे होने के बाद वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ वर्थ नहीं आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? लास्ट स्पिरिचुअल ट्रुथ दैट आई हैव फॉर यू इज़ एवरीथिंग चेंजेस एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कभी आप देखना, आपको कोई फ्रेंड छोड़ के जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, यू विल नॉट लाइक दैट चेंज एट ऑल।
आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में ये चेंज आया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, दैट चेंज इज़ गोइंग टू बी वेरी डिस्कम्फर्टिंग, राइट? मेरे साथ तो ये, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा था कि मेरी किसी से दोस्ती टूट गई है, मेरा कोई, फॉर दैट मैटर, कोई काम मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है लाइफ में। मतलब चेंजेस अगर आ रहे हैं ना, मैं उन चेंजेस को पसंद नहीं करती थी, बट मुझे अब समझ में आ रहा है दैट्स ऑल फॉर आवर हायर सेल्फ। वो हमारे आने वाले फ्यूचर को प्रिपेयर कर रहा है। कभी आप नोटिस करना कि, एंड इट्स अ लेसन फॉर लाइफ, दोस्त आपकी लाइफ से जा रहे हैं ना, आप रियलाइज़ करोगे जैसे आज आपकी किसी से दोस्ती टूटी है, आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 years, यू विल रियलाइज वाई दैट फ्रेंडशिप वॉज नॉट नीडेड इन योर लाइफ। दिस इज़ गॉड्स डिसीजन। आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, कोई आपकी लाइफ से कोई अपॉर्चुनिटी भी फॉर दैट मैटर जा रही है, आपकी लाइफ से कोई जॉब जा रही है, कुछ भी जा रहा है, आपको, मैं मानती हूँ कि उस मोमेंट में शायद से दर्द होगा, बट ट्रस्ट इन योर गॉड, ट्रस्ट इन दी हायर पावर्स, everything is going to work for your higher self. And when you know this, your life becomes very smooth, your manifestations are very easy comparatively. चीज़ें आपके पास एफर्टलेसली आएंगी जब आप चेंज को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप एक्सेप्टिंग बन जाओगे, जब आप फ्लूइड बन जाओगे, जब आप अपनी बॉडी को, जब आप अपने माइंड को रिजिड नहीं रखोगे। मेक श्योर इफ़ यू आर अ बिगिनर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, then you watch and you work on these 5 steps and your life will magically change. That's all for this video. Keep watching me on my channel. I hope you like it and make sure you subscribe to my channel. Bye.